Welcome to my channel Study Sphere. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल फाइन. माय नेम इज़ मुक़द्दस खलील. हमने पिछले लेक्चर में डिपेंडेंटी टेस्ट एंड इंडिपेंडेंटी टेस्ट को डीपली पढ़ा, देन SPSS पर एनालाइज किया. सो टुडे आवर टॉपिक इज़ अनोवा. अनोवा के मुतालिक आज हम लोग डीपली पढ़ेंगे एंड देन SPSS पर उसको एनालाइज करेंगे. अनोवा क्या है? अनोवा स्टैंड्स फॉर एनालिसिस ऑफ वेरिएंसेस. ये एक स्टेटिस्टिकल टेक्निक है जो हमें ग्रुप के बीच में डिफरेंसेस को एनालाइज करने में मदद करती है. ये स्पेशली तब यूज़फुल होती है जब हम दो या ज़्यादा ग्रुप के मीन कंपेयर करना चाहते हैं. सो अब हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट लेते हैं. द टेस्ट कंपेयर्स द मीन बिटवीन टू सैम्पल एंड इज सैम्पल टू कंडक्ट, बट इफ़ देयर आर मोर देन टू कंडीशन इज़ एन एक्सपेरिमेंट एंड अनोवा रिक्वायर्ड. मीन के अनोवा क्या है? अनोवा का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि हम देखेंगे कि मल्टीपल ग्रुप्स में जो डाटा है उनके मीन्स के बीच में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंट है या नहीं है. ANOVA stands for analysis of variances. The facts the ANOVA can test more than one treatment is a major advantage of other statistical analysis. जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि अनोवा का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि हम लोगों ने डिफरेंस करना है. कि क्या डिफरेंस करना है? कि मीन्स के बीच में कोई सिग्निफिकेंट है या नहीं है. नेक्स्ट हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ अनोवा. अनोवा इज़ अ स्टैटिस्टिकल मेथड यूज टू कंपेयर मीन्स ऑफ 3 or more samples to understand if at least one of the sample mean is significantly different from the others. जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि लेट्स सपोज हम 3 और मोर सैम्पल्स को अंडरस्टैंड करने के लिए इनके हम उसको यूज़ करके उन सैम्पल्स को अपना देन ये फाइंड कर सकते हैं कि इनके बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है. इसको हम अनोवा कहेंगे. टाइप्स ऑफ अनोवा. अनोवा की जो टाइप्स हैं, वन वे अनोवा, टू वे अनोवा एट्सेट्रा. अनोवा में फर्दर 4 की कॉन्सेप्ट्स को यूज़ किया जाता है. फर्स्ट है नल हाइपोथेसिस. मीन के H0 ऑल ग्रुप मीन्स आर इक्वल. अनोवा में हम एक नल हाइपोथेसिस सेट करते हैं जो ये कहता है कि ऑल ग्रुप्स हैव द सेम मीन, मतलब ग्रुप के मीन्स में कोई डिफरेंस नहीं है. एंड देन अल्टरनेटिव सेकंड है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को H1 भी कहा जाता है. अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये होती है कि एट लीस्ट वन ग्रुप मीन इज़ डिफरेंट, मतलब किसी एक ग्रुप के मीन बाकी ग्रुप के मीन से डिफरेंट है. थर्ड पॉइंट है F स्टेटिस्टिक्स कैलकुलेशन. अनोवा एक F स्टेटिस्टिक्स कैलकुलेट करती है जो बताती है कि बिटवीन ग्रुप वेरिएशन कितने सिग्निफिकेंट हैं कंपेयर टू विन ग्रुप वेरिएशन. अगर F स्टेटिस्टिक्स हाई है तो इसका मतलब है कि ग्रुप के मीन में सिग्निफिकेंट डिफरेंट है. एंड देन लास्ट पॉइंट है हमारा P वैल्यू. P वैल्यू की बात करते हैं. इंटरप्रेशन ऑफ द P वैल्यू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अनोवा. मीन के P वैल्यू से हम ये डिसाइड करते हैं कि नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. अगर P वैल्यू आती है हमारी 0.05 से छोटी है तो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं और कंक्लूडेड करते हैं कि ग्रुप के मीन्स डिफरेंट हैं या नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा क्वेश्चन एक ये है कि हम अनोवा को SPSS में क्यों एनालाइज कर रहे होते हैं. इसका आंसर ये है कि अनोवा को SPSS में यूज़ करना बहुत कॉमन है और इसकी कुछ की रीज़न है. फर्स्ट है इजी ऑफ यूज़. SPSS का यूज़र फ्रेंडली इंटरफेरेंस है जो रिसर्चर्स और स्टूडेंट के लिए अनोवा और दूसरे स्टैटिस्टिकल टेस्ट परफॉर्म करने आसान हो जाता है. मीन के परफॉर्म करने के लिए उन्हें आसानी होती है. जो की रीज़न ये है कि कम्प्रिहेंसिव आउटपुट. SPSS डिटेल्ड आउटपुट प्रोवाइड करती है कि जो अनोवा के रिज़ल्ट को समझने और इंटरप्रेट करने में मददगार होती है. यह आउटपुट टेबल्स और चार्ट इसमें इंक्लूड होती है इन आउटपुट में कि ये इसलिए चार्ट और टेबल्स इंक्लूड होते हैं कि स्टैटिस्टिकल एनालाइज करने में यह मददगार होती है, कि यानी कि आसानी पैदा करती है. एंड थर्ड है असम्पशन चेकिंग. असम्पशंस चेकिंग में क्या है कि अनोवा परफॉर्म करने से पहले कुछ असम्पशन चेक करने होते हैं कि
अनॉर्मेलिटी है, क्या होमोजेनिटी ऑफ रेंसिस है। एसपीएसएस टूल्स प्रोवाइड करती है जिसमें टेस्ट ऑफ नॉर्मेलिटी मीन कि ये टेस्ट वैलिड है या नहीं है। ये अनोवा की एग्जांपल है एसपीएसएस में जो हम लोग एनालाइज करेंगे। आ रिसर्चर इंटरेस्टेड टू नो द टीचर सेंस ऑफ एफिकेसी बेस्ड ऑन द टीचर्स टीचिंग एक्सपीरियंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने डेफिनेशन में अनोवा की पढ़ा था कि हम लोगों ने 3 सैंपल लेट करने होंगे जिसमें हम लोग एनालाइज करेंगे। फर्स्ट मैंने लेट के लो एक्सपीरियंस, थर्ड मिड एक्सपीरियंस, लास्ट हाई एक्सपीरियंस। लो एक्सपीरियंस लेस देन 5 ईयर्स का है एंड मिड एक्सपीरियंस 5 to 10 ईयर का है एंड हाई एक्सपीरियंस मोर देन 10 एक्सपीरियंस। चलें अब हम लोग चलते हैं अनोवा की एनालाइज करने के लिए एसपीएसएस की तरफ। फिलहाल हम लोग अनोवा को एनालाइज करने के लिए हम अपना डाटा पुट करेंगे वेरिएबल व्यू में। तो मैंने डाटा लिया था कि एफिकेसी, जेंडर, एक्सपीरियंस। एफिकेसी, इंटर and then gender, inter and then experience, inter। सो हम लोग एफिकेसी को स्केल एंड देन नॉमिनल, देन नॉमिनल, ओके। एंड देन हम लोग जेंडर जो है वो हमारी वैल्यूज़ उसमें हम लोग लिखेंगे। जेंडर जो होता है मेल एंड फीमेल होता है तो हम लोग मेल को 1 कंसीडर करेंगे एंड देन लेबल में हम लोग मेल राइट करेंगे। ऐड एंड देन 2 एंड लेबल में हम लोग फीमेल। ऐड, ओके। जेंडर में हमारी वैल्यू आ गई है तो अब हम लोग एक्सपीरियंस में डालेंगे। एक्सपीरियंस का मैंने आप लोगों को बताया था कि लो, मिड एंड हाई एक्सपीरियंस होगा तो 1 हम लोग कंसीडर करते हैं लो एक्सपीरियंस। ऐड एंड देन 2 हम लोग मिड एक्सपीरियंस कंसीडर करेंगे। ऐड एंड थर्ड हमारे पास आएगा हाई एक्सपीरियंस। इंटर। सो हम लोगों का ऐड हो गया है कि 1 लो एंड सेकंड मिड एंड 3 जो थर्ड है वो हाई है, ओके। एंड एक्सपीरियंस में भी हम लोगों ने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं तो हम लोग अब आएंगे डाटा व्यू में। तो हम लोग अपने डाटा व्यू में डाटा पुट करते हैं। तो मेरे पास डाटा है कि एफिकेसी का 7। इसी तरीके से हम लोग अपने डाटा पुट करेंगे एफिकेसी का, जेंडर का, एक्सपीरियंस का। हम अब मैंने राइट किया 7 तो हम लोग इंटर पुट कर देंगे। जेंडर, एफिकेसी एंड एक्सपीरियंस में डाटा पुट कर लिया है तो अब हम लोग नेक्स्ट जाएंगे एनालाइज में एंड कंपेयर मीन में। नेक्स्ट वन वे में सिलेक्ट करेंगे। तो अब हम लोगों ने इन तीनों में से 2 को सिलेक्ट करना है, एक डिपेंडेंट लिस्ट में और एक फैक्टर में। एफिकेसी में हम लोगों ने डिपेंडेंट लिस्ट को सिलेक्ट किया एंड फैक्टर में हम लोगों ने एक्सपीरियंस को। देन पोस्ट हॉक में जाएंगे, पोस्ट हॉक में LSD को सिलेक्ट करेंगे एंड देन तुकी को।
सो कंटिन्यू। एंड ऑप्शंस में सेलेक्ट करेंगे डिस्क्रिप्टिव को एंड देन होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंसेस टेस्ट को, जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा है। कंटिन्यू। ओके, ये प्रोसेस अब हम लोगों का कंप्लीट हो गया। देन आप लोगों ने क्लिक करना है ओके के बटन को। सो अब आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो एनालिसिस का प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका है। लो एक्सपीरियंस हमारे पास आ चुका है कि मीन एंड डेविएशंस, मैक्सिमम मीनिंग का, मिनिमम का, एंड मिड एक्सपीरियंस भी, हाई एक्सपीरियंस भी टोटल होकर भी आ गया। तो ये हमारी एनालिसिस कंप्लीट हुई अनोवा की। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज का मेरा लेक्चर समझ आ गया होगा। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट किया करें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।